हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैप्सूल 16 वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यौवनावस्था की बाधा में क्या शामिल है? तो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, हाँ जी ऐसा होता है। मनोवैज्ञानिक बाधा ऐसा भी होता है, और शारीरिक बाधा, ये सारी ही चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? प्रेशर कुकर की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 IB पर, जिसका करेक्ट आंसर हमको पहले से पता है क्योंकि अभी हमने रिसेंट अपनी लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हुआ ए। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। बंधन का उपयोग किया जाता है कपड़ों पर मुहाने को सुरक्षित रखने के लिए, हुक और आंखों पर है, उपयोग सभी पर। तो बंधन का प्रयोग, जो स्लीवेज होती है उसको हम बंधन कहते हैं, इसका प्रयोग मुहाने को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसके लिए किया जाता है। ऑडियो विजुअल एड को एडगर डेल ने किसके द्वारा वर्गीकृत किया है? तो अनुभव शंकु के द्वारा इन्होंने इसको वर्गीकृत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है? कैलेंडरिंग कहलाती है, क्योंकि सेंटोराइजिंग में तो हम उसकी जो कपड़े को जो आपकी धुलने के बाद सुकड़ने की क्षमता है उसको कम कर देते हैं, यानी कि आपकी जो बार बार धुलकर छोटा होता है वो प्रोसेस को कम करते हैं। क्रेपिंग के द्वारा कपड़े में एक आपकी सिलवटें प्रदान की जाती हैं, और टेंटरिंग में 90 डिग्री के एंगल पर कपड़े को सेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फिफ्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वॉट रंजक का उदाहरण है? इंडिगो, हल्दी या फिर काला नमक? तो वॉट रंजक में आपका इंडिगो कलर यूज होता है। नील का रंग जो होता है, जो आपकी नदियों से प्राप्त किया जाता है नील, वो आपका वॉट कलर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, सर्वाधिक स्टार्च किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक स्टार्च आपका अरारोट में पाया जाता है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च आपका सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में है। मैंने आपको कम्युनिटी पर एक लिंक दिया था सिल्क, वूल और कॉटन पढ़ने के लिए, तो वहाँ उसको आप पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर रोग होता है, अमीबियासिस होता है, डायबिटीज होता है, या फिर कैंसर होता है। 9th का करेक्ट क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। बाकी आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डालकर पूछ लीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? तो मेरिनो ऊन सबसे अच्छा आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। बेस्ट आपका मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया का होता है, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम तंतु रेशा कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में फिलामेंट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉट वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कॉट वूल आपका किस किस को मिलाकर तैयार किया जाता है? कच्चे ऊन को, कपास और धागे को, सूत और ऊन को, या फिर केवल ऊन को? तो कॉट वूल में क्या है? कॉट एक तो यानी कि कॉटन हो गया, वुल है तो ऊन हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, सूती व ऊनी वस्त्र को धागों को मिलाकर कॉट वूल तैयार किया जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 24 प्रकार के खनिज लवणों की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? तो आपका जो नायलॉन है या आपका पानी सोखने की क्षमता का अभाव इसमें देखने को मिलता है। बाकी आपका सिल्क, कॉटन और वुल तीनों में ही वाटर एब्जॉर्बेंसी पावर अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? हिरन नहीं है। ऑप्शन सी, भेड़, ऊंट और बकरी से आपको ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन 16 है आपका, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है? तो ये रिबन जैसा, ट्विस्टेड रिबन जैसा दिखाई देता है। तो इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली आसपास जो आंसर है वो आयताकार है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? ट्विस्टेड रिबन जैसा ये दिखाई देता है, घुमावदार रिबन जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन 17, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का ही एक डिवीजन है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड्स में जो आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश आपका भारत है। कई जगह आपको अमेरिका भी मिलेगा, लेकिन आपका करेक्ट आंसर भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? मूंगा, लपेट रेशा, कता हुआ रेशम या फिर अर्गंडी रेशम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कता हुआ रेशा। कता हुआ रेशम में क्या होता है कि रेशम के बहुत छोटे छोटे तंतु आपके पास होते हैं और उसको बाद में स्पिनिंग मेथड के थ्रू जॉइंट करके उसको रेशम बनाया जाता है प्रॉपर। तो कता हुआ रेशा करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, जो हम अभी प्रीवियस वीडियो में भी रिसेंटली देख चुके हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ICMR के अनुसार विटामिन बी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए कितनी आवश्यक होती है? ये आप मुझे करंट IDA में से देखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन? तो प्रोटीन का आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? यूरिया होती है। तो इसके चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या बनेगा? एंड में यूरिया बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, आहार में विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग का मैप कहलाता है ज्यामितीय डिजाइन? ये हम अभी प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है गेहूं में। ठीक है। एल्ब्यूमिन आपका एग में आता है। स्टोन किस में आता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेयॉन वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रसायनों का यानी कि केमिकल्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 27, परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना, आसानी से घोलना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। तो परिसज्जा का क्या उद्देश्य होता है? किसी भी फैब्रिक को आकर्षक बनाना, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है मूल्य, तीव्रता, ह्यू या फिर क्रोम? चमकदार और धुंधलापन क्या होगा? तीव्रता होगी, यानी कि आपकी इंटेंसिटी में आती हैं ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 29, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं में कौन सा क्रम सही है? तो अंडे से जो आपका कीड़ा बनता है उसमें क्या होगा? सबसे पहले तो आपका अंडा ही आ जाएगा और बनना क्या है आपको? कीड़ा लास्ट में। तो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि अंडे से और कीड़ा बनने तक की प्रोसेस में ये दो ही आपके सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो पहले लार्वा बनेगा या प्यूपा? तो पहले लार्वा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ऑप्शन 29 का करेक्ट क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 30, इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो कृत्रिम रेशम कौन सा है आपका? रेशम रेयॉन होता है, जिसे हम बेम्बू सिल्क के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभ के 2 दिन तक माता के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, काइमोट्रिप्सिन क्या होता है? काइमोट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 33, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? कम सोडियम आहार देना चाहिए। हमें अभी लास्ट प्रीवियस लाइव में भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो करेक्ट आंसर है लो सोडियम डाइट हाई ब्लड प्रेशर वाले पर्सन को देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, घर में प्रबंधन कहलाता है केवल कार्य करना, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक एक साधनों का उपयोग, परिवार लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन। तो क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 35, शिक्षा के स्तर के 6 मूल क्रम क्या हैं? तो इसके सही मूल क्रम क्या होगा? सबसे पहले आपका 6 पॉइंट होगा, जिसमें आपका सबसे पहले आपका 4th पॉइंट होगा। 4th है ध्यान देना, उसके बाद है रुचि, रुचि के बाद आपका आएगा इच्छा, इच्छा के बाद आपका आएगा विश्वास और उसके बाद में आपका कार्यवाही और संतुष्टि। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्न खाद्य वर्गों में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? तो गेहूं व मोटे अनाज जो है वो आपके मेन फूड सोर्स का क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर बी। 37 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है,
प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, शोध अध्ययन, विश्वसनीयता, प्रचार संचार प्रणाली या फिर कार्यालय अभिलेख। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 38, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो तेल और तेलबीज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, अतिसार, त्वचा शोध और अवसाद के लक्षण है, चर्मग्रह, जिह्वा शोध या फिर क्वाशियकर या फिर मैरिस्मस। अतिसार, त्वचा शोध और अवसाद, तो इसमें क्वाशियकर और मैरिस्मस तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? चर्मग्रह। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफेद पत्थर से, माड़ी से, शीरा से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 40 का करेक्ट आंसर है ए, सफेद पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के शरीर व निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। किसने दी है परिभाषा? बी हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 42, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह के आहार वितरित किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा होते हैं? अकेंद्रीकृत मेथड के थ्रू, मेज पर दी जाने वाली या फिर स्वयं लेने वाली या फिर मिश्रित सेवा। तो इसमें आपका स्वयं लेने वाली सेवा फॉलो की जाती है। क्वेश्चन 42 का सी आंसर करेक्ट होगा। 43, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते, जो अशिक्षित हैं पर सीखने के लिए प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो व्यवहार पत्र कर सकते पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 44 की तरफ, संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं कला के सिद्धांत, कला के तत्व, कला के उतः, इनमें से कोई नहीं। तो ये कला के सिद्धांत कहलाते हैं और 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, आयकर निम्न प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, विकास कर या फिर प्रत्यक्ष कर। आयकर कैसा कर है आपका? ये आता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। ऑप्शन डी। कि किण्वन से क्या बढ़ता है? किण्वन से आपकी क्वेश्चन 46 में पूछा गया है, पाचनशीलता बढ़ती है। करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से एक दूसरे के वस्त्र का तंतु एक कीट से प्राप्त होता है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रेशम वस्त्र का जो आपका तंतु है वो कीट से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता? तो खनिज तंतु के ऊपर नहीं पड़ता। अग्निरोधक वस्त्र कौन सा है? तो एस्बेस्टस होता है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, दैनिक उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक कौन वस्त्र हैं? दैनिक उपयोग के लिए सूती वस्त्र आपके ज़्यादा सूटेबल और यूजफुल होते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।